सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी को कुछ अपने फिगर्स चेक कर लेने चाहिए ऐसे बेबुनियाद बयान देने से पहले। महंगाई की जो दर है और बेरोजगारी की दर की बात करें तो अभी 6 वर्षों में ये न्यूनतम 3.2% पर है, और हम लोगों ने पिछले 9.5 वर्षों में 45 करोड़ मुद्रा लोन अकाउंट्स जारी किए हैं, जिससे 45 करोड़ लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं इन लोनों को लेकर। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी बिना फिगर्स देखे बोलते हैं, जैसी इनकी हमेशा आदत रही है। और जो पार्लियामेंट में ब्रीच हुआ, उसके जो लोग थे, जो उसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे और जो करने वाले लोग थे, उसके तार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और जो जिस वकील ने आगे आकर मदद करने की इनको पेशकश की है, असीम सरोदे, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक प्रमुख किरदार निभाई थी राहुल गांधी के। तो ये जो घुसपैठ हुई थी संसद में, अब कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और टीएमसी एक्सपोज्ड है, क्योंकि ये देश की संसद के भीतर के घुसपैठ को अगर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि देश के संविधान में उनकी आस्था अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच लोकसभा में बहुत ही सीरियस मैटर है, और हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर हाउस में आए, इस पर स्टेटमेंट दें, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है बीजेपी को, और उनसे डेमोक्रेसी की बात करना ही बेकार है। इनका सिर्फ सूल मकसद है, एक ही काम है, नेहरू गांधी को गाली देना और वोट लेना। देखिए, कितनी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब कांग्रेस कहे कि बीजेपी उनको चुन चुनकर गाली दे रही है। अगर हम याद दिलाना शुरू करें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने कितने अपशब्दों का प्रयोग किया, कितनी सारी गालियों का प्रयोग किया, उनको क्या क्या नहीं कहा, तो ये शर्म से इनको डूब जाना चाहिए। लेकिन ये तो शर्महीन लोग हो गए हैं ना। और जहां तक प्रजातंत्र की बात कांग्रेस करती है, तो ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने धारा 356 का प्रयोग करके अपने आजादी के बाद पहले 50 वर्षों में चुनी हुई राज्य सरकारों को 100 बार से ज्यादा डिसमिस किया था। तो इनके मुंह से डेमोक्रेसी की बात। और जहां तक पार्लियामेंट की ब्रीच की बात है, तो इनको समझना चाहिए, और ये शायद समझते भी है लेकिन अज्ञान बनते हैं, कि पार्लियामेंट जो है, खास करके लोकसभा, वो लोकसभा स्पीकर उसके कस्टोडियन होते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट उसकी पूरी कार्रवाई देखता है। तो हमारी जानकारी के अनुसार जांच जारी है, और इस पे जो भी वक्तव्य होगा वो लोकसभा स्पीकर और लोकसभा सेक्रेटेरिएट देगा। इसमें आकरण ये जबरदस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने घुसपैठ की थी, इनके तार कांग्रेस से जुड़े हुए थे।